हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 लास्ट टाइम कंप्लीटली कवर कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स है, आप जाकर वो वीडियो डेफिनेटली चेक कीजिए। आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इसको, फ्रैक्शन को। ओके, सो आप ऐसा समझ लीजिए, आपके पास एक वाटरमेलन है। ओके, रेड कलर का वाटरमेलन है। ओके, और आपने वो अकेले नहीं खाया। ओके, तो उसके कुछ पार्ट्स हुए क्या? उसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया क्या? नहीं किया ना। आपने वो पूरा का पूरा जो वाटरमेलन था अकेले नहीं खा लिया। ओके, तो अब एक ऐसा कंसिडर कर लेंगे हम। आप आप और आपका भाई या आपकी बहन दोनों है। ओके, तो वाटरमेलन आप अकेले तो नहीं खा सकते। आपको वो क्या करना पड़ेगा, आपके जो भी सिबलिंग है उसके साथ शेयर करना पड़ेगा उस वाटरमेलन को। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसके दो पार्ट्स करेंगे। तो ये जो ये जो रेड लाइन है ना, यहाँ से अगर हमने उस वाटरमेलन के दो पार्ट्स किए तो कितने पार्ट्स हुए? जैसे मैंने मेंशन किया, उसके दो पार्ट्स हुए, 1 और 2। ओके, तो अभी आपको कितना मिला पार्ट? 1 मिला। ओके, कितने टोटल पार्ट्स हुए थे? दो पार्ट्स हुए थे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये 1 और 2 क्या है? ओके, तो हम थोड़ा उसका नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, वो क्या रहता है। ओके, जो भी ऊपर वाला रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। जो भी नीचे वाला है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या हुआ है, फ्रैक्शन क्या रहता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके, n डिवाइड बाय डी उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। ओके, और n बाई डी उसको ऐसा भी बोलते हैं, n बाई डी। ओके, तो अभी आपको समझ में आया फ्रैक्शन क्या होता है। अभी हम जाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप के रहते हैं। टू टाइप्स के फ्रैक्शन रहते हैं जनरली। एक रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा रहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अभी हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो वाटरमेलन का एग्जांपल ले लेंगे। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, 1 और 2। ओके, 1 और 2, तो ऐसा समझ लेते दो पार्ट्स थे वाटरमेलन के आपके पास। आपने और आपके भाई या बहन ने मिलकर कितने खाए? दोनों के दोनों खाए। कितने टोटल पार्ट्स थे? दो पार्ट्स थे। ओके, जो पार्ट्स हुए थे उस वाटरमेलन के वो हमें लिखना है डिनोमिनेटर में। ओके, और कितने कंज्यूम किए उसको लिखना है न्यूमरेटर में। कंज्यूम मीन्स वो जो खत्म किए। ओके, तो इन दोनों का अगर 2/2 करेंगे आंसर कितना आता है? 1 आता है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा आता है 1/1। उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है, जैसे कि 2/1, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीखने वाले, जिसमें हम लोग सीखने वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझने के लिए हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल। तो ऐसा समझ लेते हैं 15/4। ओके, ये जो है इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आता है 10/3। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट्स में कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे 15/4, आपको पता है ये सिंबल डिवीजन के लिए। सो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, राइट। 4 3 जार 12। 15 माइनस 12 कितना आता है? 3। ये क्या हुआ आपका रिमाइंडर। डिवीजर, डिविडेंड एंड ये वाला आपका क्वोशंट। ओके, इतना क्लियर है आपको कि उन दोनों का हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आएगा, उसका कंप्लीट डिवीजन कभी नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अभी हम जाएंगे इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा हम कन्वर्जन करने वाले हैं। तो
वो उस टॉपिक से जानने से पहले हम लोग सीखेंगे मिक्स नंबर क्या रहता है। ओके, तो मिक्स नंबर हम सीख लेते हैं, मिक्स नंबर क्या रहता है पहले। अभी अभी हमने एक डिवीजन ले लिया था, तो इसमें क्या है, थ्री, ऐसा है। ओके, क्या है, थ्री, 2/3। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स नंबर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक कंप्लीट जो पार्ट है उसको भी इंक्लूड करेगा और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी इंक्लूड करेगा। ओके, तो इसका हम कन्वर्जन कैसे करते हैं बेसिकली, वो हम पहले समझ लेते हैं। इसके 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 दो वेज है एक्चुअली। ओके, तो मैं फर्स्ट वे आपको बताता हूँ कैसा करना है इसको। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/1 प्लस 2/3। ओके, एक नंबर लाइन पर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा 3 प्लस साइन क्यों आया, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 3/1 प्लस 2/3, इसको कैसे करते हैं, ये तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें इसको लिख दिया। ओके, तो अभी हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 3 into 3, ये वाला पार्ट इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस 2 into 1, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका जो भी आंसर आएगा, 3 into 3 कितना हुआ, 9, प्लस 2 into 1 कितना हुआ, 2, डिवाइड बाय 3 into 1 कितना आया, 3। 9 प्लस 2 कितना हुआ, 11, डिवाइड बाय 3। ओके, ये आपका मिल गया आपका आंसर, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक और मेथड है जिसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं, ये मैं इरेज कर लेता हूं। तो ये डिपेंड है कि आपके स्कूल में आपके टीचर कैसे पढ़ाते हैं। ओके, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा पढ़ाया है आपको। सो इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, वो लिखेंगे वो नहीं, डायरेक्टली ये वाला जो पार्ट है ना, 3 into 3, ओके, प्लस 2, डिवाइड बाय 3, डायरेक्टली लिखना है इधर। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, इसके बीच में प्लस साइन देना है। ओके, तो इसका कितना आंसर आया, 9 + 2 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना आया, 11/3। इतना ही आंसर आ गया। तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर, हम लोगों ने अभी दोनों का कन्वर्जन भी सीख लिया है। मिक्स नंबर क्या रहता है, ओके, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है, वो हमने सीख लिया है अभी। बेसिकली कन्वर्जन ऑफ मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अभी अभी हमने सीख लिया है। ओके, तो अभी हम जाएंगे डायरेक्टली हमारे प्रॉब्लम सेट में। तो प्रॉब्लम सेट में हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं ना आपके, जो प्रॉब्लम सेट नंबर 9 है वो कंप्लीटली सॉल्व करेंगे 10 मिनट्स में। पूरा का पूरा आपका प्रॉब्लम सेट कवर हो जाएगा, एंड आपको जो भी वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं ना, वो आउट ऑफ मिल जाएंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे। तो इसका क्या करना है, क्या बोल रहा है, बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अभी हमने देखा था 7 है, तो इसको हम थोड़ा जो लॉन्ग मेथड है ना उससे ही सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके जो टीचर्स है वो वही फॉलो करते हैं। ओके, तो 7/1 प्लस 2/5, ये पूरा फ्रैक्शन था, प्लस 2/5 किया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 7 into 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है अभी, प्लस 2 into 1, कौन सा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। ओके, एंड डिवाइड बाय 5 into 1। ओके, कितना मिला आंसर, 7 into 5 कितना हुआ, 35, प्लस 2 into 1, 2, 5 into 1, 5। ओके, तो आंसर आया आपका 37/5। ये हुआ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिल गया आपका आंसर, बहुत इजी था ना ये। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे अभी सेकंड क्वेश्चन को। सिमिलरली 5/1 प्लस 1/6 लिखना है ऐसा पहले, देन 5, देन 5 into 6 प्लस 1 into 1, ये लिखना है, जरूर लिखना है, ये मिस नहीं करना। ओके, 5 6 जार 30, प्लस 1, 6 1 जार 6, आंसर कितना है आपका, 31/6। मिल गया आपका आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन अभी इमीडिएटली जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। आप ये मेरे साथ सॉल्व कीजिए,
तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आपको मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, सो 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4, जहां पर भी ऐसा मिक्स नंबर दिखेगा, जो भी साइड बाजू में रहता है 4 3 एनीथिंग, ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके नीचे 1 डालना है एंड देन 3/4 प्लस करना है सिर्फ उसको। ओके, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1। ओके, मैं आगे ही लिख रहा हूँ। 4 4 जार 16 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 4। आंसर कितना आया आपका? 16 प्लस 3 कितना आया? 19 डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन के क्या नीचे क्या करना है? 1 डिनोमिनेटर लिखना है, प्लस 5/9, 9 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 9 इंटू 1। ओके, 9 2 जार 18 प्लस 5 9, 9 इंटू 1 9, 18 प्लस 5 कितना हुआ? 18 प्लस 5 हुआ 23 डिवाइड बाय 9, ये आपका आंसर। अभी हमारा सॉल्व करना है ये 1 डिवाइड बाय 1, ये बहुत इजी है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है ना। 1 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 1, कितना है आंसर? 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 7। कैसे? 7 इंटू 1 5 इंटू 1, ऐसा करना है उसको। सिर्फ 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12 डिवाइड बाय 7। मिल गया आंसर आपको? तो इतना ही इजी था। तो आपका जो भी क्वेश्चन नंबर 1 था प्रॉब्लम सेट नंबर 9 का, वो हमने सॉल्व किया है। आप इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट कंप्लीट सॉल्व होने के बाद हम लोग थोड़ा एडिशनल एग्जांपल्स लेंगे, तो और वो नंबर लाइन पर भी सीखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वो ट्रिक्स मैं बताता हूँ आपको एंड में वीडियो के। ओके, तो अभी क्या करना है हमें? कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर्स। ओके, मिक्स नंबर हमने देखा था, मिक्स नंबर कैसा रहता है? ऐसा, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो 30 डिवाइड बाय 7, करेक्ट। तो एक सिंबल निकालिए, 30 डिवाइड बाय 7। ओके, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, करेक्ट। तो 30, इसको क्या करना है? माइनस करना है ना। 30 माइनस 28 किया कितना आएगा? 2, करेक्ट। तो यही आपका आंसर है बेसिकली। यहां तक हमने सॉल्व किया है। अभी हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। मिक्स नंबर को कन्वर्ट करने के लिए ट्रिक्स बताता हूँ। ये क्या रहता है आपका? रिमाइंडर, करेक्ट। ये रहता है आपका क्वोशंट, ये रहता है आपका डिविडेंड एंड ये रहता है आपका डिवाइजर। ओके, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका क्वोशंट है वो आगे लिख दीजिए। ओके, जो भी आपका रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर पर लिख दीजिए, डिवाइड बाय में डिविजर लिख दीजिए। ओके, तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसमें क्या करना है? मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है। तो उसको क्या करना है? 7 मिक्स नंबर मीन्स क्या? आपको क्वोशंट डिविडेंड एंड रिमाइंडर इसके फॉर्मेट में लिखना है। ओके, 4 1 जार कितना हुआ? 4 लिख देंगे। दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा? 3 आएगा, करेक्ट। इसको ही लिखना कैसा है? अभी कंप्लीट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 1। ओके, रिमाइंडर क्या है? 3 एंड डिविजर क्या है? 4। ये डिविजर इस फॉर्मेट में 4 1 जार 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7, 7 डिवाइड बाय 4, आपका आंसर आ जाएगा। यही है आपका आंसर। ओके, तो अब हम जाएंगे हमारा सेकंड थर्ड सॉरी 15 डिवाइड बाय 12 एज इट इज। 12 1 जार 12, 15 माइनस 12 कितना हुआ? 3। रिमाइंडर 12 से आप लोग 3 को डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो वही आपका आंसर मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है? 1, रिमाइंडर क्या है? 3 एंड डिविजर क्या है? 12। ये हुआ आपका आंसर। ओके, सिमिलरली 11 डिवाइड बाय 8, क्या करना है? 8 1 जार 8, वेरी सिंपल। 11 माइनस 8 कितना हुआ? 3। ओके, 3 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते क्योंकि 3 स्मॉल है 8 से। तो अभी क्या करना है? इसको जो भी इधर का है क्वेश्चन लिख दिया,
देन लिखेंगे रिमाइंडर और देन लिखेंगे डिविजर। ये हुआ आपका आंसर। सिमिलरली 21 डिवाइड बाय 4। ओके, सो कितना हुआ? 4 5 जार 20। याद रखना, टेबल याद रखना, दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे कितना आएगा? 1। करेक्ट। तो 1 को डिवाइड करोगे, कर सकते हो क्या 4 से? नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे क्वोशंट, देन लिखेंगे रिमाइंडर, देन लिखेंगे डिविजर। तो है आपका आंसर 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। लास्ट वाला ये जो है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ओके, तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ये थोड़ा क्या है, वो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट टर्म्स में दिया है, बट वो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, आप ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ओके, तो आप पूरा का पूरा ध्यान मुझ पर दीजिए और वो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये। इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमंग्स 5 पीपल। ओके, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 5 पीपल है। करेक्ट। राइस कितना है? 9 kg, राइट। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच पर्सन विल गेट? ओके, तो 9 kg राइस था, 5 पर्सन थे। हमें क्या करना है? सारे लोगों को सेम राइस मिलना चाहिए, ऐसे उस 9 kg को डिवाइड करना है। ओके, तो मैं आपको बहुत इजी वे से समझाता हूँ। ओके, कितने पीपल लोग थे? 5। ओके, कितना राइस मिलने वाला है उनको? तो हम एज्यूम कर लेंगे एक्स। ओके, तो एक्स मीन्स जो भी पार्ट उनको मिल रहा है वो तो सेम ही रहने वाला है। करेक्ट। और सारे 5 लोगों को सेम मिलने वाला है। करेक्ट। तो अगर जितना भी राइस सारे 5 लोगों को मिलेगा उसका टोटल कितना हो जाएगा? 9 kg हो जाएगा ना। तो एक्स कितना आ जाएगा? 9 डिवाइड बाय 5। ओके, तो दिस इज योर आंसर बेसिकली। तो उन लोगों को 9/5 इतना राइस मिलने वाला है, वही आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना था, वो हमने सॉल्व कर लिया है अभी। टू मेक, सेकंड क्वेश्चन है आपका, टू मेक 5 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज। सेम साइज है ना, सेम साइज। हमने क्या किया था? सेम पार्ट ऑफ राइस। अभी क्या करना है? सेम साइज। कितना शर्ट करना है? 5 शर्ट बनाना है। ओके, 11 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज नीडेड। सारे के सारे 5 शर्ट बनाने के लिए 11 मीटर क्लोथ नीड आपको लगने वाला है। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11 मीटर टोटल हो जाएगा। सारे के सारे शर्ट्स को बनाने में जितना भी क्लोथ लगेगा उसका टोटल 11 हो जाएगा, इसीलिए हमने 5 इंटू एक्स किया। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है? 11/5। ओके, तो एक शर्ट बनाने के लिए इतना का कपड़ा आपको लगेगा। ओके, यही आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 3/4। ओके, 2 3/4 क्या कर सकते हैं? 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। करेक्ट। सो कितना आएगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, 4 इंटू 1। कैसे किया पता चला ना? इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कितना आएगा आंसर? 4 इंटू 2 8 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना आया? 4। 8 3 11। ओके, और एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। 9। बहुत फास्ट फास्ट कर रहा हूं मैं, आप मेरे साथ बने रहे, आप देखिए, आप भी सॉल्व कीजिए। ये जो भी क्वेश्चन था उसको क्या क्या? 9 डिवाइड बाय 1 प्लस 8/7। ओके, मैंने एक्सप्लेन किया है वो 8 इंटू 1 डिवाइड बाय क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 इंटू 1, 9 7 जार 63 प्लस 8 1 जार 8, 7 1 जार 7। कितना आया आंसर? 63 प्लस 8 कितना आया? 71 डिवाइड बाय 7। ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके,
इस तरह से हमने पूरा पूरा प्रॉब्लम सेट विथ एडिशनल एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि इतना अच्छा कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड द नंबर लाइन कंसेप्ट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।